दोस्तों, आज के समय में जो सच्चा धर्म है उसका तो कोई पालन कर नहीं पा रहा है, और ना इस मौजूदा सिस्टम को बदले बिना वो असली धर्म का पालन कर सकता है। दोस्तों, असली धर्म तो यही है कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी भी किसी के ऊपर जोर जुल्म मत करिए, किसी का हक मत मारिए, कि झूठ मत बोलिए, जोर जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और सच बोलिए, सबका भला सबकी खुशी के बारे में सोचिए, अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचिए। और इन सबसे बढ़कर उस दुनिया को, उस समाज को, सिस्टम को जिसमें इंसान रह रहे हैं, यानी ये जो मौजूदा दुनिया है, इसको बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह बनाने का प्रयास करिए, ताकि जो थोड़े से समय के लिए इंसान यहाँ आता है और जाता है, पैदा होता है और मरता है, उस दुनिया में जब वो आए तो हंसी खुशी आए, हंसी खुशी यहाँ से जाए। तो इस दुनिया को कैसे बेहतरीन और अच्छी जगह बनाया जाए, सबसे बड़ा और महान प्रयास तो यही होना चाहिए। लेकिन इस असली धर्म को छोड़ करके लोग बाकी सब दुनिया भर के उल्टे सीधे काम में लगे हुए हैं, और इस असली धर्म का कोई पालन कर नहीं पा रहा है। और बाकी इस धर्म को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है उसी को धर्म बना दिया है। कोई किसी चीज़ को बता रहा है कि ये धर्म है, कोई किसी चीज़ को बता रहा है कि ये धर्म है, कोई किसी चीज़ को। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है उसका ना कोई पालन कर पा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम ने मजबूर कर दिया है लोगों को। इस सिस्टम ने लोगों को भाई को भाई से लड़वा दिया है, बाप को बेटे से लड़वा दिया है। कई भाई संपत्ति और पैसे के लालच में भाई भाई का कत्ल कर दे, बाप बेटे का कत्ल कर दे और बेटा बाप को मार दे, ये हालात बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है इस सिस्टम ने भाई भाई को आपस में लड़वा दिया है। तो ऐसे हालातों में और थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आदमी को तो तमाम तरह के गलत और गैर कुदरती और उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं। झूठ बोलना पड़ रहा है, दंदफंद करना पड़ रहा है, तिकड़म लगाना पड़ रहा है, तब जाके वो किसी तरह 2 टाइम रोटी जुटा पा रहा है। तो ऐसे हालात में वो असली धर्म का पालन तो कर नहीं पा रहा है इस मौजूदा सिस्टम में। इसलिए दूसरी तीसरी फर्जी बकवास जितनी गड़बड़ सड़बड़ उल्टी सीधी चीज़ें हैं उन्हीं को धर्म बता दिया गया है कि ये धर्म है। तो इस पर दोस्तों थोड़ा सा सोचिए, असली और नकली धर्म में फ़र्क करिए। जो असली धर्म है उसका पालन तो बहुत कम लोग कर पाते हैं और उसका तो कहीं कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन वही असली धर्म है। आज के समय में देखा जाए तो उस धर्म पर कोई चर्चा नहीं है, ना उस पर कहीं कोई बातचीत है। और जो धर्म के अलावा जो कुछ भी सब कुछ है उल्टा सीधा, उसी को धर्म बना के पेश किया जा रहा है। अब झूठ ना बोलना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, इंसानियत के रास्ते पे चलना, जोर जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना, लड़ाई लड़ना और सबकी मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना। अब देखिए तो जो है यहाँ पे अब लोगों को पहले तो लोग एक दूसरे की मदद भी कर लेते थे, लेकिन अब मौजूदा सिस्टम में लोगों को लूट करके गरीब कर दिया गया है, तो लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याओं से परेशान हैं। उनके अपने ही बवाल इतने ज़्यादा हैं कि वही नहीं वो हल कर पा रहे हैं, उन्हीं को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो वो दूसरे की मदद क्या करेंगे भाई। जो लोगों के पास कुछ बचेगा, जब लोगों के पास इतनी शक्ति होगी, इतना पैसा होगा कि वो दूसरे की मदद कर पाएँ, तब तो वो दूसरे की सुध ले पाएंगे। यहाँ उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई की लूट हो चुकी है। अरबों खरबों का मुनाफा पूंजीपति ले जा रहा है, अरबों खरबों का टैक्स सरकार ले जा रही है, और आदमी बेवकूफ़ बना उसे एक चक्कर में फंसा हुआ है, उसी में घूम रहा है, उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो वो कैसे आपस में एक दूसरे की मदद करेगा? इसलिए आपस में और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फैल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने जनता को लूट करके उनका बुरा हाल कर दिया है, उनके खिलाफ तो जनता कुछ बोल नहीं सकती, उनसे तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, पुलिस है, फौज है, सारी ताकत है। तो फिर जनता क्या करती है? आपसी में एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लग जाएगी, एक दूसरे के साथ छल कपट करेंगे, दंदफंद करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठगी करेंगे। आपस में ही एक दूसरे को, जनता जो है वो आपसी में एक दूसरे को लूटने, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू कर देती है, जिससे जो है हमारा समाज भयानक पतन का शिकार हो जाता है। बड़ी संकीर्णता फैलने लगती है, बड़ी अजीबोगरीब उल्टी सीधी चीज़ें होने लगती हैं, और हमारा पूरा का समाज जो है उसकी सभ्यता नष्ट हो जाती है, वो एकदम गर्त में चला जाता है ऐसे हालात में। अब जैसे आप देखिए, आप मान लीजिए किसी दुकानदार के पास चले जाएं तो वो ये सोचेगा कि लाओ इसको 5 रुपये महंगा बढ़ा के सामान बेच दें हम। किसी आप टेम्पो वाले के पास चलाएं तो वो सोचेगा लाओ 150 रुपये जो है थोड़ा बढ़ा के किराया बता दें, अगर दे दे तो बढ़िया है। तो इस तरह से
ये तो एक दो उदाहरण है। मतलब इस तरह से लोगों को एक छल कपट दंड फन तीन तिकड़म करने के लिए सिस्टम ने मजबूर कर दिया है। और हालांकि ये भी जग जाहिर है कि अगर आदमी एक जगह पे लूट रहा है लोगों को, तो 10 जगह खुद भी लूट रहा है। मान लीजिए कि जो है आप एक दुकानदार हैं, आप अपने दुकान में खूब महंगा महंगा सामान बेच रहे हैं दूसरों को, तो आप भी तो 10 दुकानों पे जाके अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं। तो आप एक जगह अगर लोगों को लूट रहे हैं तो 10 जगह जाके खुद को लुटवा रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई घूस लेने वाला कर्मचारी है, वो घूस लेता है, तो वो भी कोई, उसका भी कोई भला नहीं होना है उससे, क्योंकि वो अगर एक जगह घूस ले रहा है तो 10 जगहों पे जा करके उसको भी घूस देनी पड़ेगी, तो मामला तो फिर बराबर हो जाएगा वहीं का वहीं। तो इस तरह से पूरा समाज जो है उसका जो हर तरह से पतन हो जाता है, वो संकीर्णता में डूब जाता है, वो एक कहते हैं कि भयानक गिरावट का शिकार हो जाता है। इंसानियत का, मानवता का, नैतिक स्तर का, मूल्यों का, हर चीज़ का पतन हो जाता है।